बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुजी में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल फटाफट देखिए, इंग्लिश गुरुजी की क्विज नंबर 5 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गई है और बिल्कुल आपका स्वागत है। तो चलिए फटाफट देखते हैं हम भाई क्या है आज के इस क्विज में। तो सबसे पहले देखिए, जो पहला क्वेश्चन है ये जी हाँ आरसी का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है और इसके लिए आपको, क्योंकि छोटा पैसेज है तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। वी शुड प्रिजर्व नेचर टू प्रिजर्व लाइफ एंड ब्यूटी। अगर हमको नेचर क्या करना है, अगर हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करते नेचर को, वी शुड प्रिजर्व नेचर। अगर हमको लाइफ और ब्यूटी को बचाना है तो नेचर को प्रिजर्व करना होगा, नेचर को भी बचाना होगा। अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप, जो आपका क्या होता है, जो बढ़िया नेचर आपका होता है, जो लैंडस्केप होता है, प्राकृतिक दृश्य होता है, वो क्या होता है, वो ग्रीन वेजिटेशन, फुल ऑफ ग्रीन वेजिटेशन, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप फुल ऑफ ग्रीन वेजिटेशन। ये केवल क्या नहीं करता, अट्रैक्ट नहीं करता अपना ध्यान, बट क्या करता है, ये विल फिल अस विद इनफाइनाइट सेटिस्फैक्शन। और ये हमको क्या देता है, बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। मतलब अगर चारों तरफ हरा भरा है तो इससे केवल हमारा ध्यान आकर्षित नहीं होता, बल्कि बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, बहुत ज्यादा हमको मन को क्या मिलता है, संतोष मिलता है। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ऐसा क्या है, दुर्भाग्यवश, बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जो भाई मॉडर्नाइजेशन, हम लोग क्या होते जा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन होते जा रहे हैं, मॉडर्न होते जा रहे हैं। मच ऑफ नेचर इज नाउ यील्डिंग टू टाउन। भाई जो क्या है, बहुत सारे जो नेचर है, मतलब जो ग्रीनरी है, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, टाउन में, रोड में और सैंड इंडस्ट्रियल एरिया में उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं कि इनसे, नेचर से क्या बनता चला जा रहा है, टाउन बनते चले जा रहे हैं, ग्रीनरी हटाई दी जा रही, रोड बनती चली जा रही है और सैंड इंडस्ट्रियल एरिया बनता चला जा रहा है। मतलब इंडस्ट्रियल एरिया वहां पर जहां ना पेड़ है, बिल्कुल बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बस बालू है, रेत है, ये उसका कहना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, इन अ फ्यू प्लेसेस सम नेचुरल रिजर्व्स आर नाउ बीइंग kept आउट ऑफ टू अवॉइड द डेंजर ऑफ डिस्ट्रॉइंग नेचर कंप्लीटली। मतलब इनके लिए भी इन अ फ्यू प्लेसेस, कुछ जगहों पर क्या हो रहे हैं, नेचुरल रिजर्व्स बनाए जा रहे हैं। मतलब जहां पर क्या हो सकता है, प्राकृतिक जो संपदा है इसको बचाने के लिए नेचुरल रिजर्व्स आपने देखे होंगे बनाए जा रहे हैं, टू अवॉइड द डेंजर ऑफ डिस्ट्रॉइंग नेचर कंप्लीटली, कि पूरी तरह से नेचर को क्या नहीं किया जाए, हटाया ना जाए, जिससे क्या डेंजर, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति ना उत्पन्न हो जाए। मैन विल पैरिश, मैन क्या हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा, विदाउट नेचर, बिना नेचर के। सो मॉडर्न मैन शुड कंटिन्यू दिस स्ट्रगल टू सेव प्लांट। जो मॉडर्न आदमी है ना, जैसे हम लोग जो मॉडर्न बहुत बनते हैं, उनको क्या करना चाहिए, प्लांट को सेव करना चाहिए, जो ऑक्सीजन देता है। मोर ओवर नेचर इज एसेंशियल टू मैन हेल्थ, और ये भैया मैन के हेल्थ के लिए भी जरूरी है। अब पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है, फटाफट देखते हैं। व्हाट डज नेचर इन द पैसेज मीन? तो नेचर का मतलब क्या है, चारों तरफ हरा भरा हो, और चारों तरफ हरा भरा हो तो ये कहां लिखा है, कंट्री साइड कवर्ड विद प्लांट्स एंड ट्रीज। पहला आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं फटाफट। ये देखिए आ गया, व्हाट डज स्ट्रगल मीन? तो स्ट्रगल का मतलब भैया हमने क्या बताया कि स्ट्रगल, देखो लिखा है मैन शुड कंटिन्यू दिस स्ट्रगल। क्या करना चाहिए, मैन को कंटिन्यू करना चाहिए इस स्ट्रगल को, क्या करना, जिससे क्या कर पाए, वो प्लांट को सेव कर पाए। तो यानी आपका क्या हो जाएगा, सेव नेचर, यानी बी इज द राइट आंसर। यहां पर जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, जी हाँ वो बी होगा, बी इज द राइट आंसर। फिर चलते फटाफट, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स। Although I was off his plans, I encouraged him because there was no one else who was willing to help. ठीक है, तो अब देखिए यहां पर टर्म आ गया आपका, क्या टर्म आ गया आपका, स्केप्टिकल। ठीक है, तो स्केप्टिकल का मतलब आपको पता होगा, डाउटफुल होता है। मतलब हमें उसके प्लान पे क्या था, डाउट था। रिमोर्स, मेरा रोज मुरझा गया, मोरोज हमने बताया, लेकिन रिमोर्स का मतलब आपका क्या होता है, रिमोर्स का मतलब आपका रिग्रेट होता है, पश्चाताप होता है। ठीक है, ठीक है, रिमोर्स का मतलब आपका क्या होता है, आपका रिमोर्स का मतलब आपका पश्चाताप हो गया, सॉरी आ गई। ठीक है, ग्रेट क्या हो गए, आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट है, पश्चाताप है। फियरफुल आपका मतलब आप फियर से जानते हो, डर से एकदम भरा हुआ, और एक्साइटेड तो ईगर हो जाता है, आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू इट, तो ये आपका ईगरनेस हो जाता है भाई। तो फियरफुल नहीं होगा, फियरफुल ऑफ हिज प्लान तो कोई मतलब नहीं, एक्साइटेड, लेकिन आई इनकरेज दिया, जब एक्साइटेड थे तो इनकरेज नहीं करोगे, ये बात बिल्कुल गलत हो जाती।
रिमोर्सफुल मतलब मुझे बहुत पछतावा इसके प्लान से, लेकिन आई इनकरेज हिम बिकॉज देयर वाज नो वन एल्स। तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है, यानी जो आपका सही होगा वो क्या होगा, यस वो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, मतलब मुझे डाउट था लेकिन फिर भी हमने उसको क्या किया, इनकरेज किया। आई इनकरेज हिम बिकॉज देयर वाज नो वन एल्स, कोई और नहीं था। तो यहां पर जो सही जवाब होगा, जी हाँ, वो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल हो जाएगा स्केप्टिकल। क्या हो जाएगा, स्केप्टिकल हो जाएगा। डाउट था लेकिन कोई और कुछ नहीं था, देयर वाज नो वन एल्स हु वाज विलिंग टू हेल्प। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये सही जवाब होगा कि यहाँ पर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, स्केप्टिकल हो जाएगा कि ही वाज डाउटफुल ऑफ हिज प्लान। ठीक है, कई लोगों ने इसका पूछा कि कैसे होगा, तो डाउट था उसको। आई इनकरेज हिम बिकॉज देयर वाज नो, क्योंकि कोई कुछ था ही नहीं वहां पर उसके अलावा, तो इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, इनकरेज कर दिया। अगला देखिए, यू हैव नो बिजनेस, नो बिजनेस है भैया, यू हैव नो बिजनेस पेन और वीक, मतलब आप भाई आपका कोई हक नहीं बनता, आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि आप क्या करो, गरीब और कमजोर को सताओ। तो इन्फ्लिक्ट जाएगा, क्योंकि इन्फ्लिक्ट का मतलब इम्पोज होता है, यही होगा। पुट पेन नहीं, कोई मतलब नहीं यहाँ पर, क्योंकि इन्फ्लिक्ट आगे दिया है जिसका मतलब खुद ही क्या होता है, इम्पोजिंग होता है, किसी चीज किसी को पनिश देने के लिए यूज होता है। तो वही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इन्फ्लिक्ट। क्या हो जाएगा, इन्फ्लिक्ट, क्योंकि पुट नहीं होगा, डायरेक्ट बिल्कुल नहीं होगा, और फोर्स का कोई मतलब यहां पर नहीं है, क्योंकि इन्फ्लिक्ट पेन बिल्कुल आपका सही है। किसी को सताने का आपका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आप गरीब को ऐसे नहीं सता सकते, ये यहां पर निकल कर आ रहा है। हर अंकल डाइड इन अ कार एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट में क्या हो गए भाई, डाइड हो गए, मर गए। बहुत अमीर थे, ही वाज क्वाइट रिच, शी सडनली ऑल हर अंकल्स मनी। तो जाहिर सी बात है, सक्सीडेड तो सफल होता है, तो यहाँ पर सक्सीडेड नहीं होगा। कॉट का मतलब आपका पकड़ना होता है, तो ये भी नहीं होगा। गेव वो भाई जब अंकल मरे तो वो देकर जाएंगे, ये तो देगी नहीं, तो जाहिर सी बात है इनहेरिटेड होगा। इनहेरिटेड का मतलब आपका क्या होता है, इनहेरिटेड का मतलब होता है जब हम फैमिलियल होते हैं, जेनेटिक जब कोई चीज हमको मिलती है, वो गए तो इनको मिलेगा, तो इनहेरिटेड बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनहेरिटेड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अगला देखिए, वर्ड्स इन क्या दिया है, इंस्क्राइब्ड ऑन टॉम्ब। अगर टॉम्ब पे जो डिस्क्रिप्शन दिया होता है उससे क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तो फटाफट आपको एक बात बता देते हैं कि वर्ड जो दिया होता है टॉम्ब पे उसे क्या बोलते हैं, तो हम आपको बिल्कुल बताए दे रहे हैं। जो एपिटोम होता है ना, एपिटोम का मतलब तो आपका क्या होता है, एपिटोम का मतलब तो सिंबल होता है, पैराडिम होता है, पैरागॉन होता है। मतलब जब आप किसी को आदर्श मानते हो तो वो पैरा एपिटोम कहलाता है, पैरागॉन कहलाता है। पैरागॉन हवाई चप्पल भी आपने सुना होगा, आदर्श चप्पल है वो आपके, क्या है भाई, वो आपके क्या है, वो बिल्कुल आपके क्या है, वो आपके लिए आदर्श चप्पल है, आइडियल है बिल्कुल। ठीक है, वो आपके लिए एग्जाम्पल है। और इसी से एक और बना है पैराडिम, पैराडिम भी होता है एपिटोम। ठीक है, तो यहाँ पर एपिटोम नहीं होगा, क्योंकि ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका एग्जाम्पल सिंबल हो जाता है। एपिस्टल जो होता है इसका मतलब भैया क्या होता है, इसका मतलब होता है जब हम किसी को पत्र लिखते हैं तो ये एपिस्टल कहलाता है। ठीक है, जब हम किसी को पत्र लिखते हैं, लेटर कहलाता है एपिस्टल। और एपिलॉग तो आपको पता ही होगा, ये आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है, पोस्ट स्क्रिप्ट होता है। जब सब कुछ लिख लिया जाता है तो एपिलॉग लिखा जाता है, पोस्ट स्क्रिप्ट। और एपिताप का मतलब आपका होता है जब हम टॉम्ब के ऊपर क्या लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, इसे बोलते हैं कॉमेमोरेशन, कॉमेमोरेशन भी बोलते हैं, कॉमेमोरेशन। ठीक है, COMMEMORATION, कॉमेमोरेशन भी बोलते हैं इसको, एपिताप को। तो यहाँ पर जब टॉम्ब के ऊपर कुछ भी लिखते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है, वो आपका कहलाता है एपिटॉप। ऐसे बनी होती जब कब्र, और कब्र के ऊपर ऐसे लिखा जाता है यहाँ पर, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका एपिटॉप कहलाता है, एपिटॉप। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एपिटाप कहलाता है। तो चलिए अगले पे बढ़ते हैं, फटाफट अगले पे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। ये आ गया ओमनीवोरस, जब सब कुछ खा लेते तो ओमनी का मतलब होता है सब कुछ, वोरस का मतलब हो खा लो। ठीक है, तो ओमनीवोरस का मतलब सब कुछ खाने वाला, यही होगा। ओमनीसिएंट, सब कुछ जानने वाला, जो सब कुछ साइंस
सारी साइंस का मतलब ज्ञान है, तो सब कुछ जानता है ओमनीसिएंट कहलाता है। सब ज्ञान का नॉलेज है, सारी चीजें जानते हैं, तो ओमनीसिएंट कहलाता है, ऑल नोइंग ओमनीसिएंट। और इरेस्टिबल जो दिया होता है वो आपका क्या कहलाता है भैया, वो कहलाता है लुभावना। वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है लुभावना। और इंसॉल्वेंट तो आपको पता ही होगा जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है बैंकरप्ट। ठीक है, बिल्कुल बैंक करप्ट हो जाता है। तो अगला देखते हैं, ये सब तो आपको आता ही होगा, बहुत बढ़िया, लेकिन फिर भी हम आपको बताए दे रहे हैं। अगला देखिए, मैलाफाइड। अगर आप माला पे फिदा हो गए तो जाहिर सी बात है आपका जो दुर्भाग्य शुरू हो गया, बैड फेथ शुरू हो गया। माला पर फिदा, माला पर फिदा, ऐसे याद रखो, मैलाफाइड माला पर क्या है, माला पर फिदा है, तो इसका मतलब आपका क्या है, इसका मतलब आपका खराब भाग्य शुरू हो गया। हमने हमेशा कहा है आपको भटकना नहीं, भटक गया तो दुर्भाग्य शुरू हो गया। बैड फेथ इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब होगा क्या, विच इज अंडरटेकन इन बैड फेथ, बिल्कुल सही जवाब होगा आपका यही। बिल्कुल, अगले पे चलते, फटाफट चलते, क्वेश्चन नंबर का, क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये पैसेंजर की स्पेलिंग पूछ रहा है तो धक्का धक उड़ा दीजिए, दूसरी वाली PASSENGER, यही आपकी सही स्पेलिंग है पैसेंजर की। बिल्कुल, अगले पे देखते, फटाफट देखते हैं अगले पे। बेनिफिटेड की बात करते हैं तो बेनिफिटेड की जो पहली स्पेलिंग है BENEFITTED, बेनिफिट था, IT था, 2 बार हो जाएगा IT जब आपका ED बनेगा तो। ठीक है, जैसे आप क्या होते हैं, GRIN होता है ग्रिन, तो इसको जब हम क्या बनाते हैं, इसको जोड़ते तो ये क्या हो जाता है, ग्रिंड हो जाता है, 2 बार N हो जाता है। वैसे ही आपका बेनिफिट है, जब इसमें ED जोड़ेंगे तो आपका 2 बार T हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेनिफिटेड हो जाएगा। अगला देखते हैं फटाफट, अगले क्वेश्चन पे क्या है भाई, अगले क्वेश्चन को ये लीजिए, देख लिया, ये देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन। ही वेंट टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड गया काम करने, एज अ डॉक्टर, डॉक्टर के तरीके, बट रिटर्न, बैक नहीं लगाए तो सही है। एज ही कुड नॉट एंड्योर द वेदर देयर, क्योंकि वो वहां का वेदर के साथ क्या नहीं कर पाया, सामंजस्य नहीं बैठा पाया, वहां के वेदर को वो क्या नहीं कर पाया, एंड्योर नहीं कर पाया, कुड नॉट एंड्योर द वेदर देयर, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, नो एरर, कोई गलती नहीं, सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखिए, फटाफट देखिए अगला क्या दिया है आपका, सेंटेंस दिया गया है आपका, शी इंक्वायर्ड वेदर एनीवन सीन हर बेबी, ये दिया गया है। तो एनीवन सीन आपने कैसे लगा दिया, एनीवन सीन नहीं होगा, शी इंक्वायर्ड क्या हो जाएगा, एनीवन हैड सीन हो जाएगा या सा हो जाएगा। विदाउट हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, तो हैड सीन यानी आपका सी पार्ट आपका क्या हो गया, सी पार्ट आपका गलत हो गया। ठीक है, अगले पे चलते हम लोग, अगले पर फटाफट चलते हैं अगले पार्ट पे। ये दिया है क्वेश्चन नंबर 9, तो ये तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, बिकेम होगा नहीं, कॉट होगा नहीं, गेव होगा नहीं, गॉट ये पहले भी समझा चुके। डाइड इन अ कार एक्सीडेंट, तो क्या हो गया, उसको मिल गया क्या, अंकल का जो भी पैसा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गॉट हो जाएगा। पहले इसका इनहेरिटेड था, लेकिन यहाँ पर इनहेरिटेड नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गॉट। अब हमेशा याद रखिए, ये क्वेश्चन हमेशा परेशान करता है। तो देखो, मोर देन के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं, और देन आपकी प्रीपोजिशन नहीं होती, तो यहां पर क्या है, वन, और वन के साथ हमेशा क्या आता है, सिंगुलर, तो वॉज किल्ड यहां पर बिल्कुल सही। लेकिन यहां पर देखो, मोर के साथ मेन आ गया, तो मोर मेन आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल हो गया, तो यहां पर आपका क्या आएगा, इस कंडीशन पे आप क्या लगाओगे, इस कंडीशन पे आप वर किल्ड लगाओगे। ठीक है, दोनों में हमेशा ध्यान रखिएगा ये बात, अगर आप ये दोनों बातें अच्छे से नहीं देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो, मोर अगर आपका दैन दिया है तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, वन वॉज किल्ड। लेकिन अगर आपका मोर मेन दिया है तो मोर के बाद मेन आ गया ना, अब ये सब्जेक्ट होगा, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर वर किल्ड हो जाएगा, तो इसमें वर किल्ड होगा और इसमें क्या होगा, नो इंप्रूवमेंट होगा। तो ऐसे भाई क्विज के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए और लगातार देखते रहिए। बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।